एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हमें मिस जियांग और मिस्टर सुंग को दिखाते हैं। मिस्टर सुंग ली जियांग को समझाते हैं कि जो उस लड़की ने किया है वही काम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। फाइनली ली जियांग को भी रियलाइज़ होता है कि उसने जो किया है वो गलत है और वो सॉरी कहती है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर असिस्टेंट सीनियर बॉय डुयोंग को खोज रहा होता है। मूवी का मेन लीड हीरो वही है। डुयोंग नशे की हालत में मिलता है। फिर सब लोग शूटिंग को स्टार्ट करते हैं पर डुयोंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है और फिर मिस्टर सुंग उसको डांट देते हैं। वो भी डिसअपॉइंट होकर चले जाता है। दूसरी तरफ स्टाफ रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ली जियांग को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है तो वो उस लड़की को अच्छे से ट्रीट करती है। तो वो गल भी हैरान होकर उसे देखती है। तो सीनियर बॉय आता है और उसको बोलता है कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। उसको बताता है कि तुम्हारा सीन रिमूव कर दिया गया है मूवी से, अब उसका काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर सुंग ने भी उस गर्ल को उसकी गलती का पनिशमेंट दी है, को अच्छे से सी ऑफ करते हैं और वो गर्ल चली जाती है। दूसरी तरफ सब लोग डुयोंग के गायब होने की वजह से परेशान होते हैं तो लोग फायांग के लिए सोच के उसको रिप्लेस कर देते हैं डुयोंग की जगह पे। ली जियांग का भी पैचअप हो जाता है और दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाने का प्रॉमिस करते हैं और डुयोंग को से जाता है उसके फ्रेंड को और वो दिखाता है, बोलता है कि मैं सेफ हूँ पर मैं आगे एक्टिंग नहीं काम कर सकता, तो मिस्टर सुंग को मेरी तरफ से माफ़ी मांगो। तभी डुयोंग का मैसेज ली जियांग के फ्रेंड के फ़ोन पर आता है और वो बताता है कि वो सेफ है पर वो आगे एक्टिंग नहीं करेगा, ना ही मूवी में काम करेगा, तो मिस्टर सुंग की तरफ और मिस्टर सुंग से माफ़ी मांग ले, वो ऐसा कहते हैं। फिर मिस टैंग मिस्टर सुंग के कमरे में आती हैं और डुयोंग के मिसिंग होने को लेकर वो अपनी टेंशन को जताती हैं। तभी मिस जून भी आ जाती हैं। फिर मामला और ख़राब ना हो इसलिए मिस्टर सुंग दोनों को बाहर निकाल देते हैं। फिर बहुत सोचने के बाद फायांग से बात करते हैं मिस्टर सुंग। फायांग रेडी नहीं होता है, उसको अपने डैड की बातें याद आने लगती हैं। तभी फायांग के डैड आते हैं, उसको समझाते हैं और अपनी पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। फायांग बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने डैड को माफ़ कर देता है और रेडी हो जाता है। ली जियांग शूटिंग करते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है और वापस कॉलेज में आ जाते हैं। बाहर से एक टीम आई होती है जो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है स्कॉलरशिप के लिए, ताकि आगे जाकर वो लोग अपना करियर बना सके और उसके लिए ये कंपनी प्रोवाइड करेगी फ़ंड। तो सबसे पहले तो हाइगो जिन को रोकते हैं पर बाद में उसको बोलते हैं कि रिज्यूम गलती से चेंज हो गया था और एक्चुअली में सिलेक्ट ली जियांग हुई है। तो हाओकाजिन बहुत हर्ट होती है और सैड होके शशांक के पास जाती है, पर उसी वक्त शशांक की को पार्टनर अपने एक्स से बचने के लिए शशांक को अपना बीएफ बना देती है और हाओकाजिन ये सब देख लेती है तो उसका दिल और टूट जाता है। उसको लगता है कि वह सुंदर नहीं है इसलिए शशांक भी उसको उसको लगता है वो सुंदर नहीं इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता है, तो वह अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ ली जियांग की फ्रेंड डुयोंग को ढूंढ लेती है और डुयोंग को बताता है कि उसकी मॉम बहुत रिच है तो उन्होंने फोर्सफुली उसको लीड रोल दिलवाया था, पर ये बात उसको जब पता चली तो इसलिए उसने अपना एक्टिंग करियर ही क्विट करने का सोच लिया है और वो ऐसा काम करेगा जिससे उसको सुकून मिले। फिर दोनों अच्छा टाइम बिताते हैं और उसको वो गुड लक चार्म भी देती है और वहाँ पे ये दोनों अपनी अपनी विश बॉटल में बोल के फेंक देते हैं। एक तरफ ली जियांग वो स्कॉलरशिप के बारे में सोच रही थी कि 2 साल के लिए बाहर जाए कि नहीं, वहीं दूसरी तरफ हाओकाजिन अपनी सर्जरी करवा देती है। शशांक को भी जब पता लगता है तो मिलने आता है तो भाग कर आता है। हाओकाजिन बिल्कुल डिप्रेस्ड होती है तो वो चीखने लगती है। उसकी आंट उसको बाहर जाने के लिए कहती है। उसकी हालत देखकर वो भी रोने लगता है। डुयोंग एक वेटर का काम करता है तो उसको कस्टमर से आर्गुमेंट हो जाता है तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत सारी कहता है पर वो नहीं मानते। फिर वो एक न्यू जॉब ट्राई करता है जहाँ पे वो सैंडबैग बनता है और लोग उसको मारते हैं और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। हाओकाजिन पट्टी खोलती है तो उसको खुद कर देख कर रोने लगती है। उसकी सर्जरी गलत हो गई थी, उसके चेहरे पर निशान रह गए थे। सब लोग उसे मिलने आए पर वह किसी से भी नहीं मिलने के लिए रेडी होती, बस ली जियांग को बोल के आने के लिए और बहुत रोती और कहती है कि अब तो मैं और बेकार हो गई, अब मैं हीरोइन भी नहीं बनूंगी, तुम लोग मुझे पसंद नहीं करोगे। पर ली जियांग उसको समझाती है। फिर डुयोंग देखता है कि उसकी मॉम और डैड आ रहे हैं पर वो बोलते हैं कि बेटा अपने डैड को माफ़ कर दो, तुम्हारी ट्यूशन फीस दे देंगे, और पर फिर भी नोकझोंक हो जाती है और वहाँ पे डुयोंग चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि डुयोंग की पट्टी कटती है उसकी फ्रेंड और यहाँ पर वो लोग अपनी क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ शशांक भी हाओकाजिन को मनाने के लिए बहुत कोशिश करता है पर वो मिलने के लिए रेडी नहीं होती, तो वह भी हाओकाजिन का ही प्लान कॉपी करता है। 3rd फ्लोर से कूद जाएगा ऐसी धमकी देता है तो वह कूद भी जाता है। फिर से वह भाग कर आती है तो वो देखती है कि वो प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मुझे जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो।
तुमने मुझे संभाला है, तुमने मुझे सुधारा है। और फिर वो मान जाती है फिर वह मान जाती है और फिर सब लोग उसके लिए जो गिफ्ट लेकर आए थे वो भी देते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और सीनियर बॉय और बाइकियों का भी पैचअप हो जाता है और दूसरी तरफ डियोंग का म्यूज़िक बार भी ओपन हो जाता है जहाँ पहले काम किया करता था। लीजियांग भी यूएसए चली जाती है। फिर हम लोग लीजियांग को और फायांग को वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखते हैं। गाइस, इस ड्रामे का लास्ट पार्ट यही है। तो मेरी तरफ से इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गई है। होप यू लाइक दिस ड्रामा एंड एक्सप्लेनेशन, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस एंडिंग। एटलीस्ट लीजियांग और फायांग की शादी तो दिखा दें, बट इट्स ओके, वी कैन अज्यूम दैट दे विल मैरी इन फ्यूचर। सो hope you like this drama and my explanation too. If you, then please subscribe my channel and thank you. My Baba bless you. Bye. Take care, guys.